चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो बेसिकली हमको ये बताना है कि अगर अनएसर्टेन गुड्स हो तो फिर उनको सेल करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएसर्टेन गुड्स? अनएसर्टेन गुड्स का सिंपल मतलब ये होता है कि जिनको अभी तक पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया नहीं गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी सुपरमार्केट में जाते हो तो उस सुपरमार्केट में शेल्फ लगी हुई होती है। सपोज करो टाटा नमक पड़ा है, ये टाटा नमक की पैकेट है, ये हो गया टाटा नमक। फिर अपने को क्लिनिक प्लस शैम्पू चाहिए था, तो ये क्लिनिक प्लस शैम्पू की बॉटल्स है। फिर अपने को सोप चाहिए था, तो ये लक्स की जो सोप की बार होती है वो पड़ी है। फिर अपने को चना दाल चाहिए था, तो ये चना दाल की पैकेट्स इधर पड़ी है। जनरली क्या होता है कि अपन किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं और उसको एक लिस्ट देते हैं। उस लिस्ट में लिखा होता है कि 3 सोप चाहिए, 4 kg चना दाल चाहिए, 5 क्लिनिक प्लस की बोतल चाहिए, 10 टाटा नमक चाहिए। तो ऐसे अपन ने लिस्ट दे दी। तो अपन जब ये लिस्ट दुकानदार को देते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है कि हाँ ठीक है मेरे पास ये सारा सामान है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने वो सामान आपको दे दिया। वो सामान उसकी रैक में पड़ा है, मतलब कि ये रैक में तो पूरा सामान एक ग्रुप में पड़ा है। अभी तक एसरटेन नहीं किया है। एसरटेन करना मतलब कि भाई टाटा नमक की इतनी सारी पैकेट है, इसमें से आपको कौन सी पैकेट मिलने वाली है वो अभी तक चुनी नहीं गई है। उसको अलग से जनरली क्या होता है कि अपने पास ट्रॉली होती है, अपन उस ट्रॉली में वो सारा सामान रख देते हैं, टाटा नमक की 10 पैकेट, क्लिनिक प्लस और वो सब रख देते हैं। तो इसका मतलब अब ये एसरटेन हो गया, अब ये टाटा नमक की पैकेट आपको मिलने वाली है। पर जब तक वो रैक के अंदर पड़ी है तब तक वो अनएसर्टेन है। तो अनएसर्टेन गुड्स का कोई सेल होता है तो उसके रूल्स हमको बताने हैं कि जब आप अनएसर्टेन गुड्स को सेल करते हो तो उसके क्या रूल्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाटा नमक की एक थैली है जो फटी हुई है, यहाँ से फटी हुई है, उसमें से नमक बाहर निकल रहा है, तो क्या ये सामान बेचा जा सकता है? नहीं, ये सामान नहीं बेचा जा सकता। जो बाजू में अच्छी थैली है वही बेची जाएगी। इसका मतलब गुड्स जो है, जो थैली फटी हुई है क्या उसको डिलीवर किया जा सकता है? क्या उसको घर लेके जाया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब कि एक कंडीशन तो क्या हो गई कि गुड्स मस्ट बी इन द डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है ना? तो ऐसे और भी कंडीशंस है, तो वो सारी कंडीशंस हमको इधर बतानी है। तो चलो हम फटाफट एक एक करके समझ लेते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए। भाई मैंने आपको आकर एक पर्ची दी होनी चाहिए जिसमें सब लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए। तो एक तरह से हमारे बीच में ये जो दुकान वाला है, सपोज करो यहाँ पे अपन ने लिख दिया दुकान वाला और यहाँ पे लिख दिया कस्टमर। तो कस्टमर और दुकान वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए जिसमें वो ऐसा बताएगा कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए। गुड्स मस्ट कंफर्म टू डिस्क्रिप्शन, मतलब कि यहाँ पर अगर लिखा है ना कि 3 लक्स साबुन चाहिए तो वो लक्स की साबुन ही होनी चाहिए, और रैक के अंदर जो सामान है वो लक्स का ही होना चाहिए। वो जो डिस्क्रिप्शन है ना उससे कंफर्म करना चाहिए। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए, जो अभी अभी अपन ने समझा कि जैसे थैली अगर फटी हुई होगी तो वो डिलीवरेबल नहीं है, तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए। अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड, मतलब दुकान वाले ने एक बार आपको बोल दिया ना कि सारा सामान है और वो दे देगा, और उसके बाद में अगर वो बोलने लगा कि नहीं नहीं मैं दे तो दूंगा पर दोपहर को 5 बजे आना, ऐसी कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते, तो वो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड होना चाहिए। अप्रोप्रिएशन बाय सेलर विद एसेंट ऑफ बायर, और बायर यहाँ पे और आएगा, और बायर विद एसेंट ऑफ सेलर। इसका मतलब या तो दुकान वाला खुद इस रैक में से आपको जितना जितना सामान चाहिए वो निकाल सकता है, या तो फिर कस्टमर जाकर रैक से निकाल ले और दुकानदार लास्ट में चेक कर लेगा। मतलब या तो सेलर चूज कर सकता है विद द एसेंट ऑफ बायर, एसेंट मतलब सहमति,
भाई अगर दुकानदार अगर इस रैक में से निकाल रहा है तो आप भी देखोगे तो सही ना कि सही सामान निकाल रहा है कि नहीं। तो या तो सेलर विद द एसेंट ऑफ बायर चूज कर सकता है, या तो बायर खुद जाकर उस रैक में से सामान निकाल सकता है, पर लास्ट में फिर वो जो दुकान वाला है वो भी चेक करेगा कि भाई लिस्ट में 10 पैकेट नमक की लिखी और आपने 20 पैकेट तो नहीं उठा ली। तो यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एसेंट, ये दोनों एक दूसरे को जो एसेंट देंगे, सहमति देंगे, वो या तो बोल के दे सकते हैं या तो इशारों में दे सकते हैं। इशारों मतलब जैसे थम्स अप करते हैं ना अपन किसी को, हाँ हाँ राइट है चलो आगे बढ़ो, ऐसे। लास्ट में एसेंट बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन, मतलब कि एप्रोप्रिएशन करना मतलब कि चुनना, एप्रोप्रिएशन करना मतलब कि चुनना। भाई ये मान लो कि यहाँ पे टाटा नमक की 50 पैकेट पड़ी है, रैक में तो बहुत सारी पैकेट पड़ी होगी, तो उस 50 पैकेट में से कौन सी 10 पैकेट आपको लेनी है वो चुनना। तो वो दुकानदार आपके लिए चुनेगा। मान लो ऐसा है कि दुकानदार आपके लिए चुनेगा और आपको पूछेगा कि बताओ कौन सी पैकेट में निकालूं। तो आप चाहो तो अपनी एसेंट उसको बिफोर एप्रोप्रिएशन भी दे सकते हो। कैसे? कि भाई तुम अपने हिसाब से चुन लो, मेरे को भरोसा है तुम जो भी चुनोगे राइट है। तो यानी कि आपने एप्रोप्रिएशन के पहले ही सहमति दे दी। आफ्टर का क्या मतलब हुआ कि भाई आप एक काम करो, सारा सामान एक टोकरी में निकाल के रख लो, मैं आके चेक कर लूंगा और फिर मैं अपनी एसेंट दे दूंगा। तो ये 7 पॉइंट होते हैं जब भी कोई अनएसरटेन्ड गुड्स का सेल होता है, तो ये सारे पॉइंट्स का हमको एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। एग्जाम में काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से लर्न करिए। इसके स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने दिए हैं, वो भी आप देखो और आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा।